बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अकाउंटिंग एंड कॉमर्स एकेडमी। मैं उमैर अहमद गौरी। आज के लेक्चर में हम अकाउंटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कि व्हाट इज अकाउंटिंग। What is accounting? Accounting is an art of recording, classifying and interpreting the transactions, business transactions. अकाउंटिंग एक फन है जो हर बंदा जो है उसको कई तरीके से करता है। बड़े से बड़ा आदमी और छोटे से छोटा बच्चा भी अकाउंटिंग करता है, जिसे पॉकेट मनी मिलती है। तो अकाउंटिंग के बाद एक लफ्ज और आता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग भी अकाउंटिंग की तरह है, लेकिन इसमें जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि अकाउंटिंग में हम सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते बल्कि उसका एक रिजल्ट निकालते हैं, उसका इंटरप्रेट करने के बाद रिजल्ट निकालते हैं। और बुक कीपिंग के अंदर सिर्फ हम जो है वो ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। ये एक मेजर डिफरेंस है अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग के अंदर। उसके बाद एक लफ्ज आता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी एक ब्रॉडर टर्म है जो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के अलावा और टर्म्स को भी कवर करती है। अकाउंटेंसी एक मेन सब्जेक्ट है जिसके अंदर अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, बुक कीपिंग, टैक्सेशन वगैरह जो है कवर किए जाते हैं। अब अकाउंटिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर सबसे पहले जो चीज आती है वो है जी एसेट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एसेट किसे कहते हैं। एसेट हर वो चीज जिसकी कोई कीमत हो उसको हम एसेट कहते हैं। जिसका कारोबार या ऑर्गेनाइजेशन जिस चीज की मालिक हो उसको हम एसेट कहते हैं। जो उसने खरीदी हुई हो अपने इस्तेमाल के लिए या दोबारा सेल करने के लिए, उस चीज को हम एसेट कहते हैं। एसेट कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कोई दूसरा फर्द भी हो सकता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हमने किसी से ऑर्गेनाइजेशन या किसी शख्स से हमने कोई उधार लेना है वापस, या कोई पैसे लेने हैं, कोई चीज लेनी है, तो जब तक वो चीज हमें वापस नहीं दे देता वो शख्स भी हमारा क्या है जी, एसेट्स है। हम फर्दर इसको आगे चल के देखेंगे। दूसरी चीज है जी लाइबिलिटीज वो अशिया या वो चीजें जो हमने वाजिबुल अदा किसी को पे करनी है उसको हम लाइबिलिटीज कहते हैं। बेशक वो कल करनी है, 6 माह के बाद करनी है, 1 साल के बाद करनी है या 10 साल के बाद करनी है, उसको हम लाइबिलिटीज कहते हैं। एनी डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस दैट पे द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस ने किसी दूसरे शख्स को पे करने होते हैं उनको हम लाइबिलिटीज कहते हैं। उसके बाद एक तीसरी चीज जो आती है वो उसको कहते हैं जी एक्सपेंसेस जो हैं बिजनेस में इनकम को अर्न करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए जितने भी अखराजात की जाते हैं, जितने भी एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं, उनको हम एक्सपेंसेस कहते हैं। एक्सपेंसेस के बाद जो चीज आती है वो है इनकम। बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन अपनी सर्विसेज, प्रोडक्ट या ट्रेडिंग करने के बाद को पैसे मिलते हैं किसी भी सूरत में, वो क्रेडिट हो, वो कैश हो, उसको हम जो है वो इनकम कहते हैं। इनकम के बाद एक लास्ट जो चीज है वो है जी कैपिटल एंड ड्राइंग्स। कैपिटल वो पैसा, वो चीजें जो बिजनेस का मालिक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए बिजनेस के अंदर लेके आता है, बिजनेस के अंदर लगाता है, उसको हम कैपिटल कहते हैं। और इसके ऑपोजिट ड्राइंग्स है कि बिजनेस का मालिक जो चीजें भी बिजनेस के अंदर से निकालता है, विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल यूज, उसको हम ड्राइंग कहते हैं। आज के लिए इतना ही। बाकी लेक्चर हम कल के लेक्चर में देखेंगे कि अकाउंटिंग साइकिल क्या है। अकाउंटिंग साइकिल के अंदर ट्रांजैक्शन, जर्नल, लेजर वगैरह को डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।